बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम 4 डिजिट्स को नंबर को विदाउट कैरी जमा करने का तरीका समझ चुके हैं। अब हम 4 डिजिट नंबर को विद कैरी जमा करने का तरीका समझेंगे। इसके लिए हम अबैकस से मदद लेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल बोर्ड पर दी हुई है। 2567 को ऐड करना है हमने 5389 में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वंस वाले कॉलम में। ऊपर है 7, नीचे है 9। तो पहले हम 7 बीट्स को एक तरफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 7 के नीचे 9 है। अब हम 9 बीट्स को एक तरफ कर देंगे। तो इसके लिए हम दूसरी रो यूज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास ये 7 और 9 बीट्स एक तरफ हो गई हैं। हम इनका सम अप कर लेते हैं, इनको रिकाउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लिहाजा आंसर हमारे पास आया 16। 16 में 6 जो है वो यहां हम लगा देंगे और 1 जो है इसका कैरी आ जाएगा। क्योंकि जब हम 16 को लिखते हैं तो ये जो 6 है ये वंस में शुमार होता है और जो ये 1 है ये टेंस में शुमार होता है। इसलिए इसको हम 10 वाले कॉलम में ऊपर लिख देंगे और इसको भी इनके अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास दूसरा जो कॉलम है वो है टेंस वाला। इसमें 6 और 8 इनको हमने ऐड करना है। तो हम इसमें अबैकस से मदद लेते हैं। ऊपर है सबसे पहले 6। 1 2 3 4 5 6। 6 बीट्स हमने एक तरफ कर दी हैं। अब नीचे है 8। तो अब हम 8 बीट्स को दूसरी रो में एक साइड पर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन दोनों रोज में जो बीट्स हैं इनको हम रिकाउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आ गया हमारा 6 को 8 को जमा करने से। अब इसमें एक कैरी भी डालना है हमने। तो 14 जो है इसमें हम एक कैरी डालें तो 15 बनता है। 15 का 5 लग जाएगा यहाँ पर और 1 जो है वो आगे कैरी चला जाएगा। अब अगले कॉलम में ये 100 वाला कॉलम है। इसमें 5 और 3 को हमने ऐड करना है। 5 और 3 को 1 2 3 4 5। 5 के बाद नीचे क्या है 3। 1 2 3। अब इनको हम सम अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आंसर आया हमारे पास। लेकिन ऊपर एक कैरी भी मौजूद है। तो 8 में एक कैरी ऐड किया तो हमारे पास आ गया 9। अब हम आते हैं 1000 वाले कॉलम में। इसमें 2 और 5 को ऐड करना हमने। 1 2। नीचे इसके क्या है 5। अब 5 को 5 बीट्स को एक तरफ कर दें। 1 2 3 4 5। अब इनको हम सम अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर हमारे पास आ गया 7। तो इन 4 डिजिट नंबर्स हैं, ये 2 हैं। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7956।
अब ये हमने एक एग्जांपल जो है यहाँ पर सॉल्व कर ली है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 22 पर दी है। तो और पेज नंबर 23 पर एक्सरसाइज दी हुई है। उस एक्सरसाइज में से कुछ सवालात यहाँ हमने लिखे हैं और उन सवालात को हम हल करेंगे। तो इनमें सबसे पहला है ए पार्ट, 2346। इसमें ऐड करना हमने 468। इसके लिए फिर हम अबैकस की मदद लेते हैं। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से शुरू करते हैं। 6 और 8 इनको ऐड करना है। 6 1 2 3 4 5 6। ऊपर 6 था, हमने 6 भी इसको एक तरफ कर दिया है। अब नीचे क्या है? 8। दूसरी रो को यूज करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 6 और 7 बीट्स को हमने एक तरफ कर दिया है। इनको हम सम अप कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आंसर हमारे पास आया 14। 14 का 4 हम वंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 14 के साथ जो 1 है उसको 10 वाले कॉलम में ऊपर यहां लिख देंगे। ये कैरी के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब 10 वाला जो कॉलम है उसमें 2 डिजिट हैं, 4 और 6। इसके लिए फिर हम अबैकस की तरफ आते हैं। पहले 4 बीट्स को एक तरफ करेंगे हम। 1 2 3 4। इसके बाद नीचे क्या है? 6। अब दूसरी रो में से 6 बीट्स को एक तरफ कर देंगे हम। 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम रीकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 4 और 6 को ऐड किया तो 10 आया, लेकिन ऊपर एक कैरी भी मौजूद है। 10 के अंदर एक कैरी को हम ऐड करेंगे तो 11 बन गए। 11 का 1 नीचे आ गया और एक जो 1 है वो कैरी के तौर पर आगे चला गया। अब हम 100 वाले कॉलम में आ जाते हैं। इसमें 3 और 4 को ऐड करना हमने। 1 2 3। अब हम 4 नीचे लिखेंगे। नीचे 4 है, 4 बीट्स को अलग करेंगे। 1 2 3 4। अब हम इनको रिकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर हमारे पास आया 7। 7 के साथ ऊपर आप देखें एक कैरी भी मौजूद है। 7 के अंदर 1 कैरी ऐड किया तो आंसर आ गया 8। अब हम 1000 के कॉलम में जाते हैं। 1000 वाले कॉलम में सिर्फ 2 मौजूद है, उसके नीचे कोई और डिजिट नहीं है, तो इसको हम एज इट नीचे उतार लेंगे। कहता हमारे पास इन 4 डिजिट्स को ऐड करने से आंसर आ गया 2814। इसी तरह अब हम डी पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे अबैकस की मदद से। इसके 1 वाले कॉलम से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 1 वाले कॉलम में 7 और 6 है, तो 7 बिट्स को हम पहले अलग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे क्या है? 6। अब 6 दूसरी रो को यूज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम दोबारा से रिकाउंट कर लेंगे सबको। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13। तो 7 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 13। 13 का लगेगा 3
और 1 कैरी आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं 10 वाले में। 10 वाले कॉलम में ऊपर 1 है और नीचे 4 है। तो फिर हम अबैकस की मदद लेते हैं। 1, अब इसके साथ आगे क्या है 4 बिट्स और अलग कर दें आप। 1 2 3 4। अब इनको रिकाउंट कर लें। 1 2 3 4 5। आंसर हमारे पास आ गया 5। लेकिन इसके साथ एक कैरी मौजूद है ऊपर। 5 में 1 कैरी ऐड किया तो कितना हो गया 6। अब हम 100 वाले कॉलम की तरफ आते हैं। इसमें 7 और 8 को ऐड करना है। फिर अबैकस की मदद लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे 8 है। अब 8 को ऐड करना हमने, तो दूसरी रो यूज कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 7 और 8 बिट्स को अलग कर लिया। अब इनको हम रिकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर हमारे पास आ गया 15। 15 का 5 यहां लगा देंगे हम और 1 कैरी आगे चला जाएगा। अब 1000 वाले कॉलम में हम आ जाते हैं। यहां 3 और 5 हैं। 3 और 5 को ऐड करना हमने। 1 2 3। 3 के बाद आगे क्या है 5। अब 5 बिट्स को अलग कर दें आप। 1 2 3 4 5। अब इन सबको दोबारा से रिकाउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर आया हमारे पास 8। अब 8 में ऊपर एक कैरी है, वो भी ऐड करना है। तो क्या बन गया ये 9। इस तरह से हमने ये 4 डिजिट्स को ऐड किया और आंसर हमारे पास आ गया 9563। अब हम पार्ट एफ सॉल्व करेंगे। पार्ट एफ के अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स के 2 नंबर हैं 5681 और दूसरा नंबर है 1469। इनको हमने ऐड करना है। तो फिर हम अबैकस की मदद लेते हैं। पहले हम वंस वाले कॉलम से शुरू करते हैं। इसमें ऊपर 1 है और नीचे 9 है। तो 1 को हमने एक तरफ कर दिया और नीचे क्या है 9। अब हम 9 बिट्स को एक तरफ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बिट्स और ऊपर 1 बिट्स है। 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 का हम यहां लगाएंगे 0 और 1 कैरी आ जाएगा 10s वाले कॉलम में। 10s वाले कॉलम के अंदर 2 डिजिट हैं 8 और 6। इनको ऐड करना हमने 8 और 6 को। पहले 8 को हम 8 बिट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट्स हमने एक तरफ कर दी हैं। 8 के बाद नीचे क्या है 6। 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम सम अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आंसर हमारे पास आया 14। 14 में 1 ऐड करेंगे, ये कैरी है।
तो 15 बन गया, 15 का लगा 5 और 1 कैरी आ गया। अब हम 100 वाले कॉलम की तरफ चलते हैं। इसमें 6 और 4 है। पहले 6 बीस को हम एक तरफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के नीचे क्या है? 4। अब हम 4 बिट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 1 2 3 4। अब इनको हम दोबारा से रिकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 10। 10 में हमें ये ऊपर कैरी भी दिया हुआ है। 10 में हमने कैरी ऐड किया 1, तो 11 बन गया। 11 का 1 आ गया यहाँ पर और 1 कैरी आगे चला गया। अब चौथा कॉलम है 1000 वाला। इसमें 5 और 1 इनको हमने ऐड करना है। 5 और 1, 5 डिजिट पहले 1 को एक तरफ कर लिया हमने। अब नीचे उसके है, ऊपर है 5। 1 2 3 4 5। अब इनको हम रिकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 आया हमारे पास आंसर। लेकिन इसके साथ ये ऊपर कैरी भी मौजूद है। 6 में एक कैरी डाला तो कितना बन गया? ये 7। तो आंसर आ गया हमारे पास 7। तो इन दो 4 डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया और ऐड करने से हम हासिल हुआ 7150। दैट्स द आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आप अबैकस की मदद से 4 डिजिट नंबर्स को विद कैरी जमा करने का तरीका समझ गए होंगे। तो इसमें हमने एक्सरसाइज में से कुछ सवालात यहाँ हमने हल कर दिए हैं, ADF। जो बाकी सवालात हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप खुद हल कर लेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।